चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। तुम्हारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। आप ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगे। गुरुजी मेरी वॉइस ही फीमेल है, अब बताओ मैं क्या करूं? मतलब बात करते हैं तो भी फीमेल वॉइस है। हम राधा रानी के भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं राधा रानी की कृपा से, तो सब लोग मतलब बहुत मजाक बनाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। फैमिली में भी बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है कि मतलब इसकी वॉइस फीमेल है तो सब लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। हाँ उसमें कोई संदेह ही नहीं। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। तो एक लाइन सुनाकर बताऊं भजन राधा रानी सुनाओ। का? छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुनोए है। सुनो भाई। सुनोए सुनोए सुनाई सुनाई सुनोए सुनोए सिनोई। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई झाड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है। जी अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। बात तो सही है। उम्र देख के प्यार नहीं होता। तो आप ये बताओ आपने सही किया कि गलत किया प्यार व्यार करके? जी सही किया। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर वकील सॉरी सर। कहाँ वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? गुरुजी राधे राधे जी। मेरा सवाल है, जैसे कि शादी हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि नहीं तुम अब मायके की तरफ नहीं देख सकती हो, माँ बाप को नहीं देख सकती हो, क्यों? अरे मायके की तरफ ज्यादा देखने से तलाक हो जाता है। एक और छोटा सा सवाल है, मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान, घर में बैठती हैं, घर में बैठती हो? हाँ। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का है? राधे राधे गुरुजी। जी। सास है मेरी। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे तो जंगल में नहीं। सुना करो, काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? तो पड़ोसी बोलते तुलसी माला काहे पहने? हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा अभी नया में नहीं पहनना चाहिए। नया कौन है? जी हमको कहे थे नया। अच्छा आप नए हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? जी तुलसी माला काहे अभी नया में पहन लिए? तो आप नए कैसे हो? मतलब जी नए कैसे हो ये बताओ। नई नई शादी हुई है? जी नहीं है? 35 साल के हो गए हम। 35 साल पहले शादी हुई थी। पड़ोसन को भी समझाओ, चलो कच्छा में वो भी पहनना शुरू कर देगी। जी पहनने तक बहुत लोग खिसियाए, हम कहेंगे नहीं हम पहनेंगे। खिसियाने दो, तुम भी खिसियाया करो पगली। तुलसी ना पहनो तो सांप पहन लूं क्या? आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है। हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप लगता है? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप हनुमान हैं? ये बताइए, मैं वहां गया इससे आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या? मैं कहीं जाऊं आपको क्या दिक्कत है? मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत? मैं कहीं क्यों, मैं आपसे पूछ के जाऊं पत्रकार भैया, मैं वहां चला जाऊं क्या? आज्ञा है? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, उत्तर दीजिएगा। आज के 50 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी, और आज जो बच्चे पैदा होते हैं, आप बताइए कि कौन से बच्चे आज के या 50 साल पहले के मजबूत कौन बच्चे थे, स्ट्रांग कौन था? मैं तो अभी मानती हूँ कि हर बच्चा ही स्ट्रांग होता है। अब मैं इसमें क्या हर बच्चा स्ट्रांग होता है, तो आज के बच्चों को चश्मा क्यों लगता है? ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, खोखले हैं? कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी, और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है, तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया, तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। बातें बहुत निराली है आपकी, हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं। ये बॉलीवुड गुटखा बेच रही है, दाने दाने में केसर का दम। आपने कभी नहीं पूछा से बिठाल के कि भाई साहब ये क्यों बेच रहे हो गुटखा? गुटखा बेचना सही है क्या? आपके घर में रोटी नहीं है खाने को जो गुटखा बेच के पैसे कमा रहे हो? ये सवाल आप लोगों ने कभी क्यों नहीं मीडिया वाले उनसे करते? उनको तो आप सुपर डुपर स्टार सुपर आगे पीछे घूमेंगे उनके, जैसे वो आप लोगों के रिश्तेदार लगते हो। आप लोगों की रिश्तेदारी उनके साथ, हमारी क्या रिश्तेदारी हो? फिर काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा। खाक किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग खाए हुए। आप लोग क्या कहते हैं? किंग किंग। घंटा आजकल आप किंग से बहुत नाराज हैं। अरे भाई, घंटा शब्द का इस्तेमाल मत करिए महाराज जी, बहुत विवाद हो रहा है इस शब्द में आजकल। गुटखा बेचने वालों को क्या कहें फिर? आरती उतारे, जय गुटखा बेचने वालों की जय। मैं इस साल 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना ये है कि हमारा जो मन करे हमें वो करना चाहिए। अच्छा, हर बात मानने की योग्य नहीं है मन की, मन गलत भी कराता है। थैंक यू थैंक यू। क्या थैंक यू? पहले क्या समझ में आया ये बताओ। समझ गई कि मन की मत सुनो, कभी कभी घर वालों की भी सुन लेनी हाँ, तो शादी कर लो कि नहीं? वो सोचूंगी। कब सोचोगी? आपके यहाँ से निकलने के बाद। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। कितनी उम्र हो गई आपकी? इस साल मैं 31 की हो रही हूँ। 31 31 हो गई। हाँ। अभी सोचेंगी? हाँ। कितने टाइम लगेगा सोचने में? वो तो मालूम नहीं। दीदी दीदी। फिर सोचेंगे, फिर शादी करेंगे। हाँ। तब तक आप बूढ़ी नहीं हो जाओगी? तो कोई बूढ़े के साथ अपना जीवन बिताना ज्यादा अच्छा है ना, जब अभी लड़ने से बुढ़ापा का सहारा होता है, लोग बोलते हैं। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। तुम्हारे लिए गीत बना है बॉलीवुड में? वो तुम्हें नहीं, तुम्हारा बना है वो तुम्हारे मिलेगा। नहीं तो आपको बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें, अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है। सही बात। क्यों समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ। फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ गए। राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे आज। मकान नंबर क्या है? 76। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी, लेकिन शादी वो चली गई अपनी यहाँ घर। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे?
हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी? पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया, लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं क्या में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी की? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहता ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया। और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बाहर से सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था, भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं, ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो तुम, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे। मंदिर मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे। तो अभी वो लड़की खुश रहेगा ना, उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। तब क्या क्या किया प्यार में? कुछ नहीं गुरुजी, 5 साल में बस 45 मिनट देखा हूँ बस। तो बस देखते रहे? हाँ। तो तुम्हारे लिए गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है, प्यार होता है दीवाना है। अभी खुश तो रहेगा ना? हैं? अभी खुश तो रहेगा ना वो? हाँ, वो ये वीडियो देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए, ये सवाल है। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ मैं।
किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। आप कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साली लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। लाओ गाओ भजन। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना प्यारा तुमको गुरुजी राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से तुमको भेजा है गुरुजी राधा रानी ने, वृद्ध माताओं और गरीबों की होती हैं सेवाएं। बांके बिहारी जी की गौरी गोपाल आश्रम पे बरसती रहती हैं कृपाएं। उड़ता बादल बहता पानी गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणी, हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए। कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। बहुत बढ़िया, सुंदर। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी थी 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगी। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो दिल लगा गदही से तो परी किस काम की है। तो आप जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे, मीटिंग में इधर उधर आते हैं, तमाम शिकायत। नहीं, अगली मीटिंग में आप पहुंचो। एक बार उन्होंने बुलाया था, तुम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए थे तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे अब चले जाना, कोई भीड़ नहीं है, जा। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल पाते। अरे मिल लोगे, काहे नहीं मिल लोगे? आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ? तो जाओ, दिल्ली पास में ही तो है लखनऊ से। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना, इससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तो। कौन मोदी जी? यहाँ कब आए? भंडारे में आते हैं। अरे मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए? आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना, उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा। तो कोई किसी के चोरी होना, सर काटना। अच्छा, तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? 1-2 बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब तो आप सब जानते हो? जब भगवान स्वयं बताएंगे, आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं?
क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी उंगलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है। आपकी आत्मा में भगवान आते रहते हैं जी। कब कब आए? सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं। तो कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जो साया आता है हमारी आत्मा पर, आपकी आत्मा का भी एक साया है? भगवान का साया आता है, मतलब भगवान का साया। तो जब हमारे दिमाग पर चक्कर आने लगेगी, आंखों से रोशनी जाने लगेगी, हाँ। तब उनका सचमुच में आना हो जाता है। हेलो गुरुजी, जय श्री मन्नारायण जी। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम है भारत। अब बताओ आप किस देश की हो? हम इतना पढ़े तो है नहीं। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर।